साय नमः। एकादशमो अध्याय देवांतन द्वारा अघोर मंत्र का अनुष्ठान वर्ण। देवांतक युद्ध क्षेत्र में भागकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा और चुपचाप अपने भवन में मुख ढंट कर सो बैठा। उस अभिमान था कि सभी तक वह किसी से नहीं हारा है। उसका वह अभिमान चूर्ण हो गया। वह समझ गया कि देवतागण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं का युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसकी स्थिति में समझ गए कि अवश्य ही कोई गड़बड़ी हुई है, इसलिए उसके पास जाकर बोले, पुत्र तू इतना उदास क्यों हो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो निसंकोच बता। उसने लज्जा से नेत्र झुकाए और कहा, पिताजी क्या बताऊँ, मैं अपने भाई को मारने वाले विनाशक के प्रतिशोध लेने के लिए काशी गया था। विशाल असुर सेना मेरे साथ थी। मैं जानता हूँ कि काशीराज के पास न तो कोई बड़ी सेना है न अधिक साधन है, इसलिए उसे वश में करना बाएं हाथ का खेल था। किंतु आश्चर्य की 8 देवियों के सेनाध्वर में 8 सेनाओं प्रकट होकर न जाने कहाँ से आए। उन्होंने हमारे सभी सेनापतियों सहित अधिकांश चुतरगिणी सेना को मार डाला। शेष सेना का अत्यंत भयंकर क्रूरता से निकाल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि वह क्रूरता जिधर जाकर सिंहासन करती उधर के असुरवीर उनके स्वेच्छासन के साथ खींचते चले जाते और वह उन्हें पकड़कर मुख में डाल लेती। अंत में जब समस्त सुरसेना समाप्त हो गई, वह मेरी ओर झपटी हुई बोली, अरे अब तू अकेला ही क्या करेगा? मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता? उसकी उस कर्कश वाणी से मुझे अत्यंत भयभीत कर दिया और मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग गया। रुद्रकेतु बोले, पुत्र चिंता मत कर, भय और शोक को छोड़ दे। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। उनका पूजन, ध्यान, मंत्र जप, होम तर्पण और फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर अवश्य अश्व निकलेगा। उस पर सवार होकर रण क्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगा। देवांतन ने पिता ने निर्दृष्टि विधि से अनुष्ठान कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने और आशीर्वाद प्राप्त करने पर यज्ञ वेदी में कृष्ण वर्मा का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय, सबल एवं अत्यंत दर्शनीय है। उस पंख में भयानक शब्द निकलता। उस घोड़े को देखकर देवांतन प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर भावनापूर्वक अंकलार से सजाया और पूजन किया। तदुपरांत अपने सेनापतियों का विशाल दैत्य सेना लेकर चलने का आदेश दिया। जब सेना तैयार हो गई तो उसने साथ वह भी उस घोड़ा पर सवार हो गया। काशी की वेग और पड़ती हुई जब विशाल दैत्य सेना ने स्वर्ग और धरती की कंपित कर दिया। उसके आगमन का समाचार सुनते ही लोग प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने निकले, किंतु काशी के प्रजनों को विनायक की शक्ति में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपना पुनर्गम के समाचार से अधिक चिंता न हुई। इस बार भी युद्ध में सिद्धि देवी का अधिक सेना अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर सेना हारते हुए आगे बढ़ने लगी तो विनायक ने काशीराज को सुरक्षित सेना के युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि वर्णादि से संपन्न उसका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलते हुए काशी नरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हुई। स्वयं भगवान की रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतन बोला, तू मेरे भाई नरातन को मारा है न? उनका प्रतिशोध तेरे रक्त में लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तुझे प्राण का मोह है तो मेरी शरण में आकर अधीनता स्वीकार कर ले। मेरे बालपन और भोली सूरज पर मुझे तरस आ रहा है। विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुझ जैसे कायर को तरस न आएगा तो और किसे आएगा? अरे मूड, पिछली बार तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं जा सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई है। इसलिए पहले तो अपना परोस दिखा ले। देवांतन क्रोधित उठा। उसने विनायक पर भीषण वर्षा की, किंतु विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। उसके बाण दैत्य सेना के संहारने भी लगे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय न होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश पर, कभी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता। फिर उसके मौस्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की समस्त सेना और विनायक भी निरागस्त हो गए। अब देवांतन ने चक्र के मध्य त्रिकोणाकार कुंड बनाकर बंसादी की हवि देते हुए अभिचार कर्म का आरंभ किया। यह समाचार काशीराज को गुप्ताचारों से मिला और वे साधारण नागरिक के वेश में भी छिपते हुए किसी प्रकार विनायक के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकाल प्रभु देवांतन अभिचार कर्म कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो अजय हो जाएगा, इसलिए निंद्रा का त्याग कीजिए। देवांतन के विराट रूप के दर्शन काशीराज के प्रार्थना सुनते वह चैतन्य गया और उन्हें अपने धनुष पर खड़ग और गणक से मित्र 2 बाण चढ़ाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटा आदि होने लगी, जिससे सभी निंद्रित सैनिक देवताओं आदि की निंद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतन के पास जा पहुंचे और उसके अभिचार कर्म से विघ्न डाल दिया। निंद्रा दूर होने के कारण घंटा शास्त्र ने, दूसरे खग शास्त्र ने असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्हें समस्त आकाश के पक्षियों में व्याप्त कर दिया, जिससे सर्वत्र अंधकार छा गया तथा वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठ उठाकर भक्षण करने लगे। इससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतन ने घोर युद्ध किया, किंतु विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निफल हो गए। तभी उसके विराट रूप के दर्शन किए। मनुष्य के शरीर और हाथी का मुख धरती पर चढ़ और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक वह उस रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर उस दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चिकात कर हुआ सैकड़ों खंडों में खिन भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख में ज्योति निकालकर विनायक के मुख में प्रविष्ट कर गई। उसने
अपने स्वामी की मृत्यु देखकर समस्त दैत्य सेना वेगपूर्वक इधर उधर भाग गए। देवगण प्रसन्न होकर दुदुम्बिया बजाने लगे। काशीराज की सेना में विनायक देव की जय गूंज उठी, विजयवाद बजने लगे, दिशाएं स्वच्छ हो गई और अंतन वायु चलने लगी इत्यादि। देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। विमोचित्या वयम बंधात देवांकृता विभो उपेन्द्र एव देवेंद्र कार्य से समकृतम त्वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम आज अक्षराज देवंतन के बंध से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेन्द्र के समान पराक्रम किया है, इसलिए आप संसार में उपेन्द्र भी कहे जाएंगे। अब यह भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करे तो दीर्घकाल में अवरुद्ध होए। स्वाहाकार और वष्टाकार के स्वर्ण पूर्णकित स्वर्ण सुनाई देंगे। स्तुति करके सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्र ने स्वर के समस्त सुरों और बाहर खड़े होकर पुनः देवराज की स्थापना की। असुरों ने शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। युवराज हुआ तथा विनायक का जाना का सिराज और उनके मित्र राजाओं ने भी विनायक का पूजन और स्तुति की कथा के दूसरे दिनों ने सभा में आकर अनुमति कहा। आत्मय गण में विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय तक असुरों का आक्रमण होने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और विनायक देव के माता पिता के पास नहीं लौट सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि अभ्यता का कारण रहा है, तो भी इनके माता पिता के घर न लौटने के कारण चिंता हो रही होगी, इसलिए हमें शीघ्र युवराज का विवाह करके इन्हें पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासद ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। प्रजापति की अपनी कन्या को लेकर वहां आ गई। विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्षोत्सव मनाया जाता रहा कि तदुपरांत सभी आगे काशीराज से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। विनायक का पूजन करके काशीराज ने उनकी आज्ञा चाहिए। विनायक बोले, राजन, मैं यहाँ युवराज का विवाह कराने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं। पिताजी माताजी मुझे याद करते होंगे, मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। विनायक देव का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हो गए। नगर निवासियों का विनोद असह था। वे उन्हें कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर विनायक ने समझाया, सद्दू, जो इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब कभी आप पर कोई विपत्ति आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरा स्वयं की आवश्यकताओं ने तो मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। फिर भी नचितरा समाधानम भेदवेत चिंतन में मम मूर्ति मृदा कृत्वा पूजयन्ते गृहे गृहे। यदि आपको चित्त का समाधान मेरे चिंतन से न हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करे और उसमें मुझे विनायक की भावना करके भक्तिपूर्वक पूजन करे। लोगों को संतोष हुआ। सभी विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर उनकी अर्चना की। उनके पश्चात चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल न हो गया तब तक सभी इकट्ठा इधर देखते रहे। वायु वेग ने चलते हुए रथ पर पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतकर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा का आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने असुरों का आक्रमण और विनायक के पराक्रम की समस्त घटना यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट गए। ध्वजाज गणेश की स्थापना। काशी का घर घर में भगवान विनायक की मूर्ति स्थापित की गई। महाराज ने भी ढूंढीराज गणेश के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में कराई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छाया और जिसने भी कामना की वह पूरी हुई। इधर माता पिता के पास रहे तो विनायक को भी कुछ दिन व्यतीत हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया, जननी एवं जनक, अपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्रागट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकों को त्रस्त करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया तथा ऋषि विप्रादि निर्भय रूप से अग्नादि कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया है। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। विनायक का वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक हो गए। फिर कुछ संभल कर महर्षि ने कहा, देव अभी कुछ काल और निवास कीजिए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे जाना ही हो गया, मेरा कार्य शेष नहीं रहा है। ऋषिवर माता ने सजल नयन पूछा, आप कब दर्शन होंगे पुत्र? विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उसका यथा विधि पूजन करने लगे। विनायक देवस्य सर्वथा सर्वसिद्धियम धन्य यशायुष्यम सर्वनाशनम सर्वकाम प्रदम सर्व पाप संशय नाशनम। भगवान विनायक गणपति का यह चरित्र सुनने पर सभी सिद्धियों देने वाले हैं। इससे धन धान्य यश एवं आयु की प्राप्ति तथा उपद्रव का नाश होता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण संचित पापों को नष्ट करने वाला है। जय श्री गणेश।